जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर एशिया फॉर सिलेक्शन पर। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 14 नवंबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी मैथ्स की, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल GST में सिलेक्टेड हूँ मैं। और ये शिफ्ट शुरू करने से पहले 10-15 सेकेंड कुछ बातें कर लेते हैं। उसके बाद आपको पता हम बातें नहीं करते, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए मेरे ख्याल से 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं: खुद पे विश्वास, अपने कंटेंट पर विश्वास और अपने टीचर पर विश्वास। कंटेंट पर विश्वास आपको इसलिए करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर करेंगे हम, जितने भी PYQ हैं, शिफ्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। चैप्टर वाइज में एक इंक्लूड कर देंगे हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे, ड्राइवर के जो एग्ज़ाम हुए थे, और अपना कांस्टेबल के तो सारे हैं ही एग्ज़ाम। और टीचर, जैसे कि आप जानते हैं, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सेंट्रल GST इंस्पेक्टर में सिलेक्टेड हूँ मैं एज इंस्पेक्टर। तो टीचर पर मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे, तो टीचर पर भी आपको भरोसा होना चाहिए, कंटेंट पर भी आपको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा प्रीवियस ईयर कराएंगे। और खुद पर आपको भरोसा होगा तभी मेन बात है। ये दोनों चीज़ें सेकेंडरी हैं, टीचर और कंटेंट। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि आप पहले खुद पर भरोसा करें, खुद पर विश्वास बढ़ाएं। आज अगर आउटपुट ज़्यादा नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे। अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है, नवंबर में एग्ज़ाम है, तब तक आप कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो इतना ज़्यादा हाई लेवल एग्ज़ाम आता नहीं है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम, तब भी हम कर लेंगे। तो ठीक है, अभी अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारी बातें हो गई। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? 0.061 की पावर 3 प्लस 0.031 की पावर 3। देखते समझ गए होंगे आप। 0.061 की पावर 2 माइनस 0.061 इंटू में 0.031 प्लस में 0.031 की पावर 2। एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है अलजेब्रा में, बता देते हैं आपको। एक बार थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। ये क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे। 0.061 को 1 मान लो, 0.031 को B मान लो। अब ये फॉर्मूला जब हम एक्सपेंड करेंगे, 0.061 प्लस 0.031, 0.061 जो नीचे है ना, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम आ जाएगा। अब अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो मैं इसको x लिख देता हूँ, इसको भी x लिख देता हूँ। सारे को x लिखा ना हमने, x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा? 0.061 प्लस 0.031, जिसको जोड़ के क्या बनेगा? 092। ये हमारा आंसर है कौन से ऑप्शन में? पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। अलजेब्रा ज़्यादा आता नहीं, सिर्फ इतना आता, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर तक का ही अलजेब्रा आता है दिल्ली पुलिस में। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करने से पहले, जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगला क्वेश्चन करने से पहले वीडियो को पॉज करो और अगले क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करो। नहीं तो फिर तो मैं तो हूँ, खुद ट्राई करने की, सोल्व करने की ट्राई करो। उसके बाद तो फिर मैं हूँ ही, हम आप मिल के सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सोल्व किया होगा। A, B और C एक कार्य को 8, 10 और 12 दिन में करते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। A 8 दिन में, B 10 दिन में, C 12 दिन में। ठीक है, इनका अब एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। 15 8 120, 15 इसको यूनिट मान लेते हैं, यूनिट पर डे। ये 12 यूनिट पर डे। ये एफिशिएंसी है, पता ना आपको, कार्य अक्षमता है ये 10 यूनिट पर डे। अब इसने क्या पूछा? वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, A प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछा इन्होंने। A प्लस बी प्लस सी का
टाइम पूछा कितने दिन में कर लेंगे। हमें पता है ना टाइम का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य अपॉन कार्य बटे कार्य अक्षमता। वर्क कितना हमारा, टोटल वर्क 120 यूनिट, और एफिशिएंसी कितनी तीनों को मिला के 15 + 12 + 10 37, 120 बटा 37। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर ऑप्शन में देखते हैं कौन से में, हाँ सेकंड ऑप्शन है 120 बटा 37। ये हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, देखिए अब तांबे के गोले को आप पिघला के या खींच कर जैसे भी बनाकर आप तार बनाएंगे तो एक सिंपल सी चीज रहेगी कि वॉल्यूम सेम रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, मतलब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सिंपल। और तार का जो तार सिलेंड्रिकल शेप में होगा उसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से 4 से 4 यहाँ पे काट लो तो ठीक है, कोई बात नहीं। आर कितना है, डायमीटर है 30, तो रेडियस त्रिज्या कितनी होगी, 30/2, 15 लिख दूँ सीधा, कोई दिक्कत किसी को, 3 बार लिख देता हूँ क्योंकि क्यूब है। आर स्क्वायर यहाँ पर, आर स्क्वायर क्या होगा, डायमीटर है 10 तो रेडियस होगी कितनी, 5। सोल्व कर लेंगे इसको, सिंपल है। 5 से 5 3 बार जाएगा, 5 से 3 बार जाएगा, 1 3 से 1 3, 15 3 45, 45 चौका 90, 180। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 180 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। सिंपल, बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि राम का धन को मान लेते हैं आर के 45%, 45% को हम लिख सकते हैं 9/20। कैसे लिखा मैंने, 45% को लिख लिया मैंने 45 बटा, परसेंटेज में अच्छे से करेंगे, 45/100, 5 नहीं 45, ठीक है सिंपल। सोहम के धन में, सोहम है 50% धन में, 50% को जैसे 50% को 45% को यहाँ लिखा था, 50% को भी ऐसे लिख लेंगे 1/2 जोड़ा जाता तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाती है। सोहम के धन का 86% को क्या लिखते हैं, 43/50, ठीक है। वैसे इसको अगर परसेंटेज में भी रख लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, चलो हम अभी परसेंटेज में कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। राम का 45% प्लस सोहम का 50% इज इक्वल टू सोहम का 86%। इस 50% को इधर ले आएंगे, राम का 45%, सोहम का 36%, परसेंट से परसेंट कट गया। राम और सोहम की निकाल लेते हैं हम यहाँ, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36। इसलिए देखो मैंने वो वहाँ से मैंने अपने मेथड को यहाँ पे शिफ्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। दिक्कत उसमें कुछ नहीं है, 2-4 सेकंड ज़्यादा ही लगेंगे, उसमें ज़्यादा लगेंगे, उसमें दिक्कत उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा आसान है, ईजी है, जल्दी हो। तो पूछा क्या हमसे अब, सोहम के पास राम के धन का, अच्छा ये भी चलो बाय चांस ये भी हमारा ठीक ही आ गया। सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था, यानी एक सेकंड यहां कर देता हूं थोड़ा सा। सोहम के पास कितना है, 4, और राम के पास कितना है, सोहम के पास है 4 और राम के पास कितना है, 5। तो जिसके कंपैरिजन में पूछा जाता है ना उसको नीचे लिखते हैं हम, ठीक है। नहीं एक छोटी सी सिली मिस्टेक होगी, देखिए यहाँ पे देखो, हम देखेंगे तो ये 4 इधर आएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, थोड़ी सी हल्की सी सिली मिस्टेक हो गई। अच्छा सोहन के पास, अच्छा अब तो आ जाएगा बिल्कुल। जिसके कंपैरिजन में पूछा जाता है उसको नीचे लिखते हैं, राम के कंपैरिजन में, ठीक है ना, सोहम का। तो सोहम की वैल्यू कितनी है, 4 और 5, बार बार यही हो रहा है। तो यानी 4 5/4, इसको क्या लिख सकते हैं,
पर ये फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में लिखें तो मैं सिखाऊंगा परसेंटेज में आपको अच्छे से कि फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुना कर दो और एक परसेंटेज का निशान लगा दो। 25 पंजे 125%। चलो हल्का सा एक बार 10 सेकंड के लिए बता ही देता हूँ आपको। जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लिया 1/2 है, इसको हम परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज में भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे और प्रतिशत लगा दें। प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब ही 1/100 होता है। तो इसकी बजाय मैं 1/100 की बजाय इसको मैं प्रतिशत लिख सकता हूँ। 100 से मैंने गुना किया, 100 से मैंने डिवाइड किया, कितना हो गया 50%। थोड़ी सी इसीलिए मिस्टेक हो गई थी हमसे, इसलिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वीं अभाज्य संख्या और 100 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या गुणनफल ज्ञात करें। अभाज्य संख्या मैंने बताई थी ना आपको, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। एक सबसे सिली मिस्टेक क्या होती है, मैंने पिछले शिफ्ट में भी बताया था आपको, एक ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। दो क्या है, दो बताइए। यही सिली मिस्टेक होती है हमसे। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो ये हो गया हमारा। इसको क्यों है ये प्राइम नंबर, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, वो खुद और संख्या 1, तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। तो पहला हमारा प्राइम नंबर क्या हो गया, 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पांचवा 11। सिंपल सी बात, 11 ये होगा। और 100 के बाद अगला प्राइम नंबर, अगली भाज्य संख्या कौन सी होती है, 101। सिंपल सी बात है। इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 11 11। कौन से ऑप्शन में, 5 ऑप्शन। सिंपल सी बात है। ये पिछली शिफ्ट में भी आया था, अब भी आया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई वीडियो लंबी हो रही है हमारी, कोई बात नहीं। प्राइम नंबर एक ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है ऐसा इवन नंबर जो प्राइम नंबर भी है, वो है 2। ऐसी सम संख्या जो अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी, सबसे छोटी है अभाज्य संख्या 2। हम गलती क्या कर लेते हैं, हम 3 से स्टार्ट कर देते हैं। नहीं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसके लाभ की गणना करें। अच्छा एक बात बताओ, मैंने किसी से ब्याज लिया, ब्याज पे पैसे लिए 4% की रेट से, ठीक है, और मैंने उसको दे दिए, मान लिया इस क्वेश्चन से अलग बता रहा हूँ मैं वैसे, और दे दिया मैंने किसी को वही सेम अमाउंट 5% की दर से, तो कितना फायदा होगा मुझे, 1% का फायदा होगा ना। वही बात ये कह रहा है यहाँ पे, ये होगा फायदा। इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट क्या हो जाएगा, रेट का डिफरेंस इनटू में टाइम अपॉन, सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है। इसको प्रॉफिट लिख देता हूँ क्योंकि पी दिख रहे हैं दोनों। प्रिंसिपल कितना 5,000, इसकी रेट कितनी 25/4, इसकी कितनी है 4 गुना में टाइम कितना है 2, कोई आपत्ति, 2 0 2 0, 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा 50 गुना में 4 चौक 16 आ जाएगा, 25 में से 16 गए 9/4 गुना में 2, 2 से कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा, 25 निमा 225, 225 आंसर कौन से ऑप्शन में, छठे ऑप्शन में, ठीक है। सातवां क्वेश्चन करते हैं। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या क्या ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, मान लिया किसी साल में 13 लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, 9 मर जाते हैं, कितने जिंदा बचे, 4 ही जिंदा बचे ना। यहीं पे यही सेम बात, यही कॉन्सेप्ट इसने यहाँ पे यूज किया कि 187,500, ठीक है, ये होगा इंटू में 13% माइनस 9%, 4% बच जाएगा। 4% हर एक साल, 4%, अच्छा 4% की बढ़ोतरी हो रही है तो क्या हो जाएगा 104/100,
ठीक है, सिंपल सी बात है। 104/100 को क्या लिख सकते हैं हम? बताइए, 104/100 को क्या लिख सकते हैं हम? 26/25। ठीक है, 26/25, 26/25। पहले साल बढ़ेगा ये, चलो 26/25। पहले साल ये बढ़ेगा इतना, दूसरे साल फिर 26/25। इसको काट लेते हैं, 25 सत्ता 175, 12 5 0 0, 25 दिया 75। 26 का 300 गुणा 776, डबल जीरो आ जाएगी। 3 से 18, 1 3 से 21, 22 2, 3 से 18 2 20, 20 28 डबल जीरो, 20 28 डबल जीरो, फोर्थ ऑप्शन अपना। ठीक है, आसान सी बात है। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है ये? किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 4 तरीके दे रखे हैं इसने। इससे पहले मैं एक बार छोटी सी बात बता देता हूं आपको। इसने क्या पूछा लास्ट में? पूरी यात्रा की औसत गति क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? देखिए पहली में है 55 किलोमीटर प्रति, चलिए यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। 55 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर। अच्छा, पहला तो आ गया 550 किलोमीटर पहली दूरी। टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आ गया टाइम। ये ऊपर आएगी टोटल डिस्टेंस, नीचे आ जाएगा टोटल टाइम। दूसरा भी कर लीजिए फिर। 4500 किलोमीटर है, ठीक है, 4500 बटा 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तीसरा आ जाएगा अपना 400 किलोमीटर, 400 बटा 25। चौथा आ जाएगा अपना 55 प्लस में 55 बटा 35। ऊपर जोड़ेंगे इसको 5 5, आगे आएगा 500 5055, ये आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? ये कटेगा कितने से? 10 से कट जाएगा। ये कटेगा 2 0, 5 निमा 45, ये कटेगा 8 16, और ये कटेगा 11/7। अच्छा, फ्रैक्शन में आ रहा थोड़ा बहुत अपना, चलो कोई ना। 19 25 35, 35 सही 11/7, 35 गुना 35 सही 11/7, ये आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, इसको हम एक इधर भी ले लेते, चलो कोई बात नहीं। 7 5 35, 3 7 21 और 3 24, 11 ये जुड़ेगा 256 प्लस, चलो लिख देता हूँ 11/7, 05 गुना 7/256। देखिए यहाँ पे ना एग्जैक्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑप्शन देखिए हमारे कितने दूर दूर हैं, 3300 9600 2100 है ना, बहुत दूर दूर है। तो हम इसको लगभग 250 मान सकते हैं, इसको लगभग 5500 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। 250 इसको मान लेते हैं। चलो भाई एक बार टाइम लगेगा इतना, तो एक बार करके दिखा देते हैं आपको कि अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। इसको 250 मान लेते हैं। 25 50 25 22 7 144, यानी ये हमने कब माना था? 144 के आसपास आएगा, 144 के आसपास आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है, आसपास। बहुत ज़्यादा अगर बारीक होता तो फिर हम सोल्यूशन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये समझाने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें ये करनी नहीं है आपको, है ना। ये जब आपके चैप्टर वाइज हम करवा देंगे तो सिर्फ यहाँ पे, सिर्फ सीधा यहाँ पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे? सीधा यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो इतना करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ ये करेंगे। वैसे ये लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, ये इतना है नहीं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा ना। अगला क्वेश्चन करेंगे। यदि के स्क्वायर प्लस 3 और के की पावर 3 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर हैं, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये ऑप्शन तो कट गया पहला तो, ठीक है।
क्योंकि के की जगह 4 रखेंगे तो सीधा प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर आ जाएगा, भाज्य संख्या आ जाएगी। 4 प्राइम नंबर नहीं है। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 6, 3 ये 9 आ गया, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन रखेंगे 7, 7 7 49 3 52, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन रखेंगे, जरूरत ही नहीं है अब तो सोल्व करने की, फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कर देते हैं। डी ऑप्शन 2, 2 2 दूनी 4 3 7, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 प्लस 8 प्लस 5, 8 और 5 13, ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल इजी। ये तो 10-10 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपॉर्चुनिटी रहे। ये देखिए, हमने कल एक क्वेश्चन किया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बस चैप्टर अलग है। सिंपल सी एक बात है, प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन घटेगा, सिंपल सी बात है। मान लिया आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर होता है, आपके पास 500 लीटर है, 500 रुपये हैं, तो आपकी बाइक में कितना तेल आएगा, 100 रुपये है प्राइस, तो 5 लीटर आएगा, सिंपल सी बात है। कल को अगर रेट 200 रुपये हो गया तो प्राइस बढ़ गया तो 2.5 लीटर तेल नहीं आएगा आपकी बाइक में, सिंपल सी बात। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये है क्वेश्चन। प्राइस क्या होगा, 28%। अच्छा, 28% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 28/100। अच्छा, ये बढ़ रहा है तो 100 में 28 जुड़ जाएगा, 128, क्या हो जाएगा ये 25 7 32, यानी प्राइस क्या होगा 25 से 32 होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सब परसेंटेज चैप्टर में कराएंगे हम अच्छे से, ओरिजिनल है ये न्यू है। ठीक है, अब कंजप्शन कितना हो जाएगा, 32 से 25 हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अच्छा, ये कितना कम होगा, -7, ये तो इसने पूछा है ना, कम किया जाना चाहिए, तो माइनस इंडिकेट करेगा कम वैल्यू का ना। 7 की वैल्यू 32 पे कम हो रही है तो 100 पे कितनी होगी ये, और ठीक है। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन आसपास है क्या, नहीं भाई ऑप्शन तो काफ़ी करीब है, इसमें बात नहीं बनेगी, तो इसको 100 ही कर देते हैं। 4 8 32, 25 चौका 100, 175/8%। अच्छा, लगभग चलते हैं, 8 दूनी 16 1, 8 दूनी 16, लगभग 22 के बिल्कुल आसपास आएगा ना, मतलब 21 से तो बहुत ज़्यादा है, फिर भी चलो सोल्व करके दिखा देता हूँ। 15 है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 1 7 8 7 0 8 7 56 8 8 64, 21.8 है, 0.5 या उससे बड़ा है तो हम इसको 22 मान लेते हैं। ठीक है, काफ़ी नज़दीक के ऑप्शन दिए थे इसने, 22 ऑप्शन आए। ठीक, अपना फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे अगला करते हैं। 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का अक्षीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइड्स क्या दी हैं, 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, इसी ये ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो इसको हीरोज फार्मूला से कर लेते हैं। हीरोज फार्मूला से एरिया क्या होता है, अपने एरिया का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप, जो भी परिमाप आपका उसका आधा, और ए बी सी क्या है, ये साइड्स हैं, कौन सी भी साइड मान लीजिए, ए ये है, बी ये, सी ये है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मान लीजिए। ठीक है, अच्छा सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 24 + 17 + 9 बटा 2, 17 9 26 50 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेंगे अब, 25 25 माइनस 24, अंडरूट लगा लेते हैं, कहीं बाद में भूल जाए, 25 माइनस 17 और 25 माइनस 9, यहाँ ये कितना आ जाएगा, 25 का आपको पता है वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, अगर जैसे 25 है, ये इस 5 × 5 लिख सकते हैं, तो इसमें से एक ही फैक्टर बाहर आता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से 25 का 5 बाहर आ जाएगा, ये एक है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और ये कितना बच जाएगा, 3 5 8, और ये कितना बच जाएगा 16। इस 16 को भी 8 और 2 लिख सकते हैं, 8 और 2, क्यों लिख लिया, क्योंकि एक 8 को हम बाहर ले आएंगे, 8 5 40, और एक 2 अंदर ही बचेगा, √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 √2, पहला ही ऑप्शन अपना। ठीक है, अगला करते हैं। एक
यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75%, अच्छा ये पिछली शिफ्ट में भी किया था हमने क्वेश्चन है ना, मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य 40% की छूट पर दी जाती है। 2-3 मेथड है इसकी, बिल्कुल इसमें जरूरत है नहीं, बिल्कुल बेसिक मेथड से करवा देता हूँ। कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य, वो क्रय मूल्य अपना कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेता हूँ मैं। एमपी कितना होगा, मार्क प्राइस, इससे 75% ज़्यादा, 100 से 75% ज़्यादा यानी 175, 175 पर 40% की छूट दी, 175 पर 40% की छूट दी, तो क्या हो जाएगा, एमआरपी पर, जो एमपी पर, मार्केट प्राइस पर जो छूट देते हैं वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। छूट के बाद जो जो भी मूल्य बचता है क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। 175 पर 40% की छूट दे दी यानी 60% बच गया। 60% को भी हम अगर चाहो तो आगे लिख सकते हैं 3/5, लेकिन कोई जरूरत है नहीं, चलो ठीक है यहीं पे लिख लेते हैं। इसको काटते हैं तो ठीक है, नहीं तो डेसिमल से आपको पता ही हो, 5 का 30 उठ जाएगा, 3 6 से 42 45, 4 6 कम 4 4 10 105। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, सिंपल सी बात, 100 रुपये की चीज़ आपने कोई ली, 105 की बेच दी, ठीक है, 100 रुपये की कोई चीज़ ली, 105 की बेच दी, कितना फ़ायदा हो गया भाई आपको, 5%, सिंपल सी बात है, तो 5वीं क्लास का बच्चा ही बता देगा, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा इसने अब की बार कंपोजिट नंबर्स पूछ लिया, है ना। वैसे हमेशा क्या पूछता है, प्राइम नंबर पूछता है, अभाज्य संख्या पूछता है ना। वैसे कि 2-3 बार बता लिया मैंने, 2 ही शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर से बता देता हूँ। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर, 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो बच गया क्या अपना, प्रथम 5, 4 बच गया, फिर अगला क्या बच गया, भाज्य संख्या ना 6, फिर अगला क्या बच गया, 7 नहीं है, 8 है, 9 भी है और 10 भी है। टोटल कितने नंबर हैं ये, 5, 6 4 10 18 9 27 और 10 37, 37/5 यानी 5 7 35, 4 7.4 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, ठीक है। कोई आपत्ति किसी को, अगला क्वेश्चन करते हैं। 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर है, ठीक है। कोई पेड़ है 8.3 मीटर का, उसकी छाया कितनी है, जो थोड़ी छाया बड़ी बन गई ना, 4.15 मीटर, ठीक है। उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। छाया बन गई कितनी, 40 मीटर। एक सिंपल सी बात याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इनका रेशो सेम रहेगा, हाइट और जो भी परछाई है, शेडो है, SHADOW, शेडो, जो भी शेड, हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई और उसकी परछाई का रेशो सेम रहेगा। सेम कर लेते हैं। इसमें कितना दिया था पहले में, 8.3 4.15, ठीक है। दूसरे में नहीं दिया तो मैक्स मान लेते हैं 40, ठीक है। इसको ये देखिए, इसका डबल है सीधा, 2 40 इधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 80 मीटर है, सेंटीमीटर, हाँ मीटर है, कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। आप ये ना जो भी क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो वीडियो को पॉज करके सोल्व करेंगे, है ना। अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या आने प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में या तो आप दर्जन के हिसाब से खरीद लें या दर्जन के हिसाब से बेच दें, या सिर्फ एक क्या दिया, अमरूद, एक अमरूद का सिंगल आइटम का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालें और सिंगल आइटम का ही सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने ये पूछा ना कि परसेंटेज में लाभ या हानि कितनी हो रही है, तो हमें सिर्फ परसेंटेज से मतलब है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है। वो एक अमरूद में जितना फायदा होगा, जितने परसेंट फायदा होगा, 100 में भी उतने परसेंट फायदा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ एक अमरूद का शिप निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 525/150 कितना आ जाएगा, 10 2 5 3 0, 15 से 105, 15 दूनी 30, 3.5 रुपये, पक्का। याद जाएगा, सोल्व कर लिया हमने, ठीक है ना। जब वीडियो रुक गई थी, कोई बात नहीं, 3.5 रुपये
आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, 36, 3 रुपये। कोई चीज 3.5 रुपये की ली है उसने और 3 रुपये की बेच दी, यानी लॉस कितना हो गया? 3.5 माइनस 3.5, 98 का आधे रुपये का नुकसान हो गया। लॉस परसेंटेज हमें पता है, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज किससे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस से निकालते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना खुद ना बोल रखा उसने। 3.5 1/7, 1/7 की वैल्यू में पता 14.28, 28 नहीं, इसने 2 9 दे रखा है। क्या प्रॉफिट या लॉस? लॉस होगा भाई। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन। ठीक है, हम ऐसे ही, ये आज की तो शिफ्ट खत्म हो गया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और थोड़ा मुझे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सपीरियंस होता रहेगा और भी अच्छी वीडियो, ज़्यादा वीडियो चैप्टर वाइज, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। जिस भी दिल्ली पुलिस के जिस भी पोर्शन में, जैसे हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल ड्राइवर या कांस्टेबल, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अगर प्रीवियस पेपर कराना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और मेरे टीचिंग मेथड में जो भी इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हैं कि हाँ इस टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड करें। समझाते वक्त तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैं हिंदी लैंग्वेज पढ़ता हूँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज से पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपका ही ज़्यादा टाइम लगेगा। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आधे घंटे की वीडियो मैं 1 घंटे की बना लूँगा, पौने घंटे की बना लूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दीजिए, वरना मेन चीज़ है आपका सिलेक्शन, आपकी पढ़ाई, आप पढ़ाई पे फोकस करें। और कमेंट ज़रूर करें कि क्या ऐसी बात है जो मेरी टीचिंग मेथड को और इम्प्रूव कर सकती है, कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, अपना ध्यान रखें, फिजिकल की भी तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस की ये जो एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसके लिए भी और ज़िंदगी में भी फिजिकल, अपना शरीर, बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, तो अपना तैयारी जोरों शोरों से रखेंगे, फिजिकली भी और अपनी जो थ्योरेटिकल जो भी एग्जाम होने हैं इनके भी। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।